आगाज न्यूज रखे आपको सबसे आगे। साधक को साधना के लिए मौन की आवश्यकता होती है। संत कमलेश जी महाराज। मोहाना सिद्धपीठ धाम के महंत संत कमलेश जी महाराज के सानिध्य में सांगानेर स्थित गायत्री भवन में भक्तों को आशीर्वाद देते हुए प्रवचनों के दौरान कई गूढ़ रहस्यों की जानकारी दी। साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संपूर्ण मौन मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और संपूर्ण मौन धारण करके जो साधक साधना की ओर अग्रसर होते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन यात्रा में आशाएं ऐसी होनी चाहिए जो लक्ष्य तक ले जाए। लक्ष्य ऐसा हो जो जीवन जीना सिखा दे। जीवन ऐसा हो जो संबंधों का महत्व समझ सके और संबंध ऐसे हो जो याद करने को विवश कर दे। दर्पण का मूल्य भले ही हीरे की तुलना में लाख गुना कम हो, परंतु इतना तो निश्चित है कि हीरा पहनने के बाद लोग दर्पण ही ढूंढते हैं। सांगानेर टाइम्स के लिए जयपुर से आगाज न्यूज राजस्थान की ओपी शर्मा की रिपोर्ट। श्री कृष्ण गीता, उन्होंने इतना ज्ञान लोगों को दिया, हम सबको दिया, और ज्ञान की बहुत सारी बातें थी, लेकिन बहुत सारे विचारक ऐसे हुए जिन्होंने अपने सुविचार भी लिखे, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभवों से लिखा था और वो भी प्रेरणादायी हैं। यानी कि जीवन में किसी किसी के जीवन में, सबके तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत काम के होते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए, वो खुद कैसे भी हो इसका तो कोई अंदाज लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के बारे में सोचना बहुत मुश्किल काम है, समझना मुश्किल काम है, लेकिन उसको इस्तेमाल करते हैं दूसरों को सीख देने के लिए। और दूसरों को सीख कैसे दी जाती है, क्योंकि आजकल प्रचलन है मोबाइल का, तो जैसे मोबाइल पे स्टेटस लगा लें उन विचारों में से किसी का, वो स्टेटस लगाते हैं तो ये बात उनके दिमाग में नहीं होती है कि जो स्टेटस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पे खुद पे भी लागू है। वो जब ऐसा करते हैं तो वो ये बात भूल जाते हैं कि शायद मेरा स्टेटस कोई देखेंगे, तो शायद ये अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने का एक जरिया बना लिया लोगों ने, जबकि होना ये चाहिए भगवान और परमात्मा सबके हैं और वो किसी एक के नहीं है। जबकि विचारकों ने एक बात लिखी बहुत अच्छी है, वो समझने की बात है कि जो सबका है वो किसी एक का नहीं हो सकता, और जो किसी एक का है वो सबका बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि झुकना व्यक्ति को सीखना चाहिए। झुकना इसलिए सीखना चाहिए कि वास्तव में झुकने से व्यक्ति पाता है। और विचारकों की अपनी एक वो है, इसी में भ्रांतियां हो जाती है। भ्रांतियां यूं हो जाती है कि बहुत सारे विचारक कहते हैं, वो विचारों में लिखा गया कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए। ठीक इसके विपरीत जो अपने हैं वो झुकाते ही क्यों है? तो मूल मेरे बोलने का और मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वर्तमान युग में लोगों ने अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं दूसरों को ठीक करने के लिए, और मैं कहता हूँ वो स्वयं ठीक हो जाएंगे तो दूसरे अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो भगवान से सब मिलकर यही प्रार्थना करो, अपनी अंतरात्मा से सोचो। अंतरात्मा अवश्य ये बात बोलती है, मैं सत्य पे हूँ या असत्य पे। हम कोई भी गलत काम करते हैं तो हमारी अंतरात्मा ये कहने लगती है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। और कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमारी अंतरात्मा ये बोलने लगती है कि नहीं, मैंने एक नेक और अच्छा काम किया। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और फिर आगे बढ़ो। यही आज का सूत्र है।